नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कि 10 ठाटों को कैसे आसानी से याद किया जाए, वो भी उनके स्वरों के साथ। ये प्रॉब्लम आती है कि 10 ठाटों के नाम तो याद हो जाते हैं, बट उनके स्वर जो है वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है नाम के साथ। तो हम आज बहुत ही आसान तरीके पे बात करेंगे। पहले देखते हैं कि 10 ठाटों में कैसे क्या होता है। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। खमाज थाट दूसरा। खमाज थाट में नी कोमल शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। काफी थाट में ग नी कोमल होते हैं, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। आसावरी थाट में ग ध्वनि कोमल प्रयोग होता है और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। भैरवी थाट में रे ग ध नी कोमल प्रयोग होता है और शेष स्वर शुद्ध। कल्याण थाट में म तीव्र और शेष स्वर शुद्ध होता है। उसके बाद आता है मारवा थाट में म तीव्र होता है, रे कोमल होता है, शेष स्वर शुद्ध होता है। पूर्वी थाट में म तीव्र होता है, रे ध कोमल होता है। तोड़ी थाट में म तीव्र होता है, रे ध और ग कोमल होता है, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। और भैरव थाट में रे ध कोमल होता है, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। तो आइए इसको बहुत आसान तरीके से याद करते हैं। सबसे पहले हमने क्या है कि बिलावल थाट को लिख लिया है। बिलावल थाट में इसको याद रखना आसान है क्योंकि इसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। ठीक, फिर हमने किया है कि 2 विभाग बना लिए हमने। ठीक है, 2 विभाग में किया क्या है हमने कि एक तरफ नी कोमल वाले थाट बना लिए हैं, यानी नी कोमल, और एक तरफ म तीव्र वाले थाट। ध्यान से देखेंगे, नी कोमल वाले थाट में क्या है कि इस साइड केवल नी कोमल वाले थाट ही आएंगे, यानी इसमें कभी तीव्र म वाले थाट नहीं आएंगे, और इधर केवल तीव्र म वाले थाट आएंगे। याद रखेंगे। सबसे पहले खमाज थाट में नी कोमल होता है, शेष स्वर शुद्ध होता है। तो शेष स्वर सब में कॉमन है, तो इसलिए यहाँ इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग केवल कौन से स्वर विकृत यानी कोमल और तीव्र प्रयोग होते हैं ये देखते हैं। तो खमाज थाट में नी कोमल प्रयोग होता है। उसके बाद आएंगे काफी थाट में ग और नी, यानी नी के साथ अगर हम ग कोमल कर देंगे तो काफी थाट हो जाएगा। एक एक स्वर बढ़ते चले जाएंगे, हमें नया थाट मिलता चला जाएगा। पहले नी का कोमल था खमाज थाट में, नी कोमल के साथ ग भी कोमल कर दिया तो काफी थाट हो गया। फिर नी कोमल ग कोमल, यानी काफी थाट के स्वर में अगर हमने ध को भी कोमल कर दिया तो आसावरी थाट हो जाएगा। ठीक, उसी के बाद आसावरी थाट के स्वर में रे कोमल कर दिया, यानी 4 कोमल टोटल होते ही हैं। चौथा कोमल यानी रे, चारों कोमल भैरवी में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले इसके नाम को याद करेंगे। खमाज काफी आसावरी भैरवी, खमाज काफी आसावरी भैरवी। इसको 5 से 10 बार आप रिपीट करके याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर एक एक स्वर आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इस साइड का हमारा काम हो गया क्लियर। अब देखते हैं म तीव्र वाले की तरफ। तो म तीव्र केवल कल्याण थाट में होता है, यानी कल्याण थाट में म तीव्र होता है और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक, अब कल्याण थाट के स्वर में रे को अगर हम कोमल कर देते हैं तो हो जाएगा मारवा थाट। क्या हो जाएगा? मारवा थाट। म तीव्र रे कोमल मारवा थाट के स्वर में अगर हम ध को भी कोमल कर देंगे तो हो जाएगा पूर्वी थाट। कौन सा थाट? पूर्वी थाट। एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप लोग कि इधर तीसरे नंबर पे पूर्वी थाट आ रहा है, यानी ध कोमल आ रहा है, और इस साइड भी यानी कोमल नी वाले साइड भी आसावरी थाट में ग नी के साथ ध ही जुड़ रहा है, यानी तीसरे वाले कॉलम में यानी तीसरे नंबर पे ध कोमल दोनों तरफ आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ध पहले आता है तीसरे में कि ग आता है। तो तीसरे में दोनों साइड ध कोमल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पूर्वी थाट हो गया। पूर्वी थाट के स्वर में हमने ग को भी कोमल कर दिया तो वो हो जाएगा तोड़ी थाट। तो सबसे पहले जिस तरह हमने इधर याद किया था उसी तरह इसको भी याद करेंगे। कल्याण मारवा पूर्वी तोड़ी,
कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, इस तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद एक एक स्वर बढ़ते चले जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है भैरव। भैरव को इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि उसमें ना ही तीव्र म का प्रयोग होता है और ना ही कोमल नी का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। रे और ध कोमल प्रयोग होता है, शेष स्वर शुद्ध होते हैं। इसी तरह ये बहुत ही आसान तरीका है जो आपको थाट के नाम और उनके स्वर सहित याद कराने के लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और शेयर और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।